नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें होगा करियर एज वेल एज मनी प्रेडिक्शंस फॉर 1 नवंबर टू 10 नवंबर। 10 डेज की रीडिंग होगी ये, ठीक है। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, चाहे बिजनेस में हैं आप, जॉब में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जैसे भी है। फाइनेंसेस में भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज डिवाइन की तरफ से। हेल्थ रिलेटेड भी इसमें रीडिंग होगी। हेल्थ को लेकर किस चीज का ध्यान रखना है आपको, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, केयरफुल रहना है। एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी, जहां पे आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। और बिल्कुल एंड में होगा एंजल नंबर डेक, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों ने बोला था परचेज करने के लिए एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया कि मैंने ये परचेज करा है, आ भी गया है और मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूं। तो बिल्कुल एंड में होगी आपकी एंजल नंबर रीडिंग, ठीक है। इसमें कार्ड निकाला जाएगा, देखा जाएगा आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। बट अपनी तरफ से आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब। जितना भी पॉजिटिव, जो भी डिवाइन अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं वो मैं क्लेम करता हूं। आई अफर्म द गुड थिंग्स हैपनिंग विद मी, ठीक है। तो अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें वो सही होंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। टॉरस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शन, हेल्थ प्रेडिक्शन 1 to 10 नवंबर। करियर, मनी एंड हेल्थ प्रेडिक्शन फॉर टॉरस 1 to 10 नवंबर। करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शन फॉर टॉरस 1 to 10 नवंबर। करियर, मनी प्रेडिक्शन, हेल्थ प्रेडिक्शन फॉर टॉरस 1 to 10 नवंबर। ओके, टॉरस देखिए, करियर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे। 1 to 10 में काफी चीजें जल्दी होंगी एंड यू हैव टू बी डिसाइसिव। डिसाइसिव भी होना पड़ेगा, फोकस भी होना पड़ेगा। अगर आप फोकस अपना लूज कर देते हो और डिसीजन लेने में आपको टाइम लग रहा है और आपका कंफ्यूजन है और आपका विजन क्लाउडेड है और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। बिकॉज सडनली चीजें होंगी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें होंगी, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, सारी चीजें बहुत जल्दी होंगी एंड वो आपको पेस मैच करनी पड़ेगी, स्पीड मैच करनी पड़ेगी। और वो स्पीड मैच करके सही डिसीजन लेना दिमाग से, इमोशनल होके नहीं, दिमाग से, वो आप तभी ले पाओगे जब आपका दिमाग खुला हुआ होगा, जब आप समझ पा रहे होगे, देख पा रहे होगे कि क्या चल रहा है। वो अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी आई, लेट मी ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड एकदम से सही डिसीजन लेना। तो वो आई फील बहुत जरूरी है। इमोशनल डिसीजन लोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। एंड रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। कोई भी चीज करने के लिए 2-3 चीजें होंगी, ऑप्शंस दिए जाएंगे। सो आपको अपनी तरफ से उन ऑप्शंस को तरीके से रिव्यू करना है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे क्या करना चाहिए। ट्रस्टवर्दी मुझे चीजें दिख रही हैं, या तो पार्टनरशिप कोई है, बिजनेस पार्टनरशिप ट्रस्टवर्दी है, काफी डिवोटेड है, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, सिचुएशन भी सेफ है, मे बी या तो रोमांटिक रिलेशनशिप है उन्हीं के साथ, या तो बिजनेस पार्टनरशिप भी है, या मे बी पहले कुछ रोमांस से रिलेटेड कुछ था बट इनके साथ काम कर रहे हो या काम करने का सोच रहे हो और दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि क्या मैं ट्रस्ट करूं इस इंसान पे। या मे बी आपके कोई एक्स हैं या रोमांटिक कोई पार्टनर है या कुछ ऐसा है रोमांस से रिलेटेड, वो इंसान आपको रेफर कर रहा है कोई डील या कोई क्लाइंट या कोई प्रोजेक्ट या कुछ ऐसी चीज रेफर कर रहा है, कोई सर्विसेज कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुम्हें काम मिलेगा, समथिंग। तो आपको लग रहा है कि करूं ट्रस्ट या नहीं करूं, बट कर सकते हो आप ट्रस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे अच्छी इंटेंशंस दिख रही हैं मुझे, कोई यहाँ पे गलत नेगेटिव चीजें नहीं है, अच्छी इंटेंशंस हैं।
कॉन्फिडेंस रखिए टॉरस, अपना कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं चाहिए आपको यहाँ पे 1st to 10th में ना, करियर में स्पेशली यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम, और वो तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंट होगे चीजों को लेकर। अगर आप ये इस तरीके से मे बी माइंड आपका थोड़ा सा वो होने लग जाएगा कि अच्छा शुड करूं नहीं करूं, दूसरा कुछ करने को बोल रहा है तो जो वो बोल रहा है वही कर देता हूं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, नहीं। आई फील यहाँ पे यू कैन चैलेंज दोज इन पावर, आपका बॉस, आपकी टीम मेंबर्स, आप उनको बोल सकते हो कि नहीं तुम भी नहीं करोगे ये गलत चीज, बट यू नीड टू पिक योर बैटल्स। ईदर यू कैन टेल द अदर पर्सन कि आप इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे, और इफ यू थिंक कि आपके पास इतनी एनर्जी, टाइम, मनी है कि आप दूसरे को तो बोलो, मतलब खुद भी ना करो और दूसरे को भी रोको, तो वो आप देखिए। बट एटलीस्ट, क्योंकि मुझे कोर्ट रिलेटेड, लॉ, लीगल चीजों से रिलेटेड कोई चीज लग रही है, एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दिक्कत होगी एंड यू हैव टू टेक अ स्टैंड, वो अटकना पड़ेगा आपको, वहां पे डटा रहना पड़ेगा। पैसा आपके पास आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, बरकत, पैसा, सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टॉरस कि आप दूसरे का कितना अच्छा कर रहे हो, जितना आप दूसरे का भला करोगे, जितना आप ऐसे लोगों को हेल्प करोगे जिनके पास कमी है पैसे की, उतना आप अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे, जितना अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। पैसा बोरो करते टाइम, चुकाते टाइम, या कोई आपसे अगर बोरो कर रहा है, ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी चीज को लेकर, स्पेशली बस बोरो करते टाइम जस्ट बी अ लिटिल वाइज, चीजों को ध्यान दीजिएगा कि कहीं मे बी कोई विटनेस है या नहीं है, विटनेस हो गया या डॉक्यूमेंटेशन हो गई, या ये नहीं होना चाहिए बाद में कि दूसरा इंसान बोल रहा है मैं तो सारा पैसा दे चुका जबकि उसका अभी भी पैसा देना बाकी है। तो इन चीजों को लेकर ध्यान रखिएगा। बट पैसा आ रहा है, काफी पैसा आ रहा है, और जो पैसा आ रहा है उससे आपको यू हैव टू हेल्प आउट अदर पीपल एज वेल हु आर लेस फॉर्चुनेट, ठीक है, ताकि अच्छा कर्मा आप बना सको। उसके साथ साथ हेल्थ की अगर बात करें, देखिए हॉर्स राइडिंग वगैरह अगर आप करते हैं या आगे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो मत करिएगा, ठीक है, पैरों में चोट लग सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोअर बॉडी, नी रिलेटेड, हिप रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। आग से थोड़ा ध्यान रखिएगा, लोअर बैक से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखिएगा। मे बी फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए एंकल या नी या कुछ ऐसा कि थोड़ा टाइम के लिए आप बैठ जाएं, तो अगर प्रिकॉशन ले सकते हैं तो प्रिकॉशन लीजिएगा जरूर इस चीज में। करियर और मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं टॉरस के लिए 1st to 10th नवंबर? करियर और मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं टॉरस के लिए 1st to 10th नवंबर? करियर और मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर टॉरस 1st to 10th नवंबर? प्रोक्रेस्टिनेशन से कोई फायदा नहीं होगा टॉरस, आपको आई फील यहाँ पे यू नीड टू जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू, मतलब कर डालिए अब उस चीज को। प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग सक्सेस एट दिस टाइम, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट मोमेंट कि आपके जो भी प्लान्स है ना उनको लाइक पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, कर डालिए, जस्ट डू इट। आप बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं, करना है करना है करना है, अब करने का टाइम आ गया है। अगर आप अभी भी और सोचते रहोगे ना तो वो एक चांस जो है वो निकल जाएगा। कैश फ्लो को लेकर, पैसे को लेकर थोड़ा सा चीजें अनस्टेबल हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। डिसीजन मेकिंग जो है ना, पैसे को लेकर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसमें एब्रप्ट चेंजेस जो हैं, एकदम से कुछ डिसाइड करना, एकदम से कोई चीज चले जाना, कोई क्लाइंट जाना, कोई प्रोजेक्ट जाना, सो एब्रप्ट चेंजेस जो हैं डिसीजन मेकिंग में वो अफेक्ट कर सकते हैं आपके फाइनेंसेस को। आप एकदम से कोई ऐसा डिसीजन लो या कोई चीज करो ऑल ऑफ अ सडन जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस अफेक्ट हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पैसा इवन दो आ रहा है
बट एब्रप्ट चेंजेस मत लाइएगा। ऑल ऑफ अ सडन कुछ करने का मन कराओ, कर लिया, उस वजह से फिर पैसे को एक सेटबैक लग सकता है। एडजस्टमेंट करने की जरूरत है टॉरस, थोड़ा सा पैसे को लेकर, स्पेंडिंग को लेकर खासकर एडजस्टमेंट की जरूरत है, बिकॉज आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट बीइंग मेट। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मुझे 20% मिलेगा, 20% नहीं मिल रहा है, 10% मिल रहा है, पर आपके खर्चे तो आपने 20% के हिसाब से बना के रखे हैं। तो थोड़ा अपनी स्पेंडिंग को एडजस्ट करिए, बिकॉज अभी के लिए प्रिपेयर्ड रहना ज्यादा फायदेमंद होगा, ना कि फिर बाद में आप रिग्रेट करो चीजों को लेकर कि अरे अब तो मैं क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दे पा रहा, इतना तो खर्चा कर लिया मैंने। बट नहीं, उसको पहले ही ध्यान रखिए उस चीज को लेकर। अगर आप रिटेल में पैसा बनाने का सोच रहे हैं, या बिजनेस करने का सोच रहे हैं, काम करने का सोच रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग में काम करने का सोच रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन। अगर कुछ डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन रिलेटेड कुछ काम करने का मन है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को लेकर भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, इससे आपको काफी फायदा होगा। जहां तक बात आती है रेमेडीज की, देखिए अगर नी पेन, लोअर बैक पेन ऐसा कुछ है, तो उसके लिए स्विच वर्ड्स भी हैं हमारे पास, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप लीगल बैटल्स को झेल रहे हैं अभी इस टाइम पे, या कुछ चैलेंजिंग हो रहा है, तो आप यहाँ पे स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड आई फील ये लीगल रिलेटेड चीजें, लॉ रिलेटेड चीजें खत्म करने के लिए आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, वो आपको काफी हेल्प करेगी। पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए भी स्विच वर्ड्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। और यहाँ पे आई फील बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है, इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं, या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हैं, जिससे आपका क्राउन चक्रा या फिर हार्ट चक्रा उस पे वर्क करा जाएगा। जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, तो आपके नाम और आपकी सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिक इंटेंशन फ्रेम करके डाली जाएगी उसमें, तो वो क्रिस्टल्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग से ना आपका जो पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम अगर होने भी वाली होगी, लॉ, लीगल एग्रीमेंट, पैसा, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करने के लिए भी आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, बट रेमेडीज करिएगा गाइस, रेमेडीज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो फ्यूचर जानने की इच्छा रखते हैं, बट उसके बाद फिर उपाय और रेमेडीज नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। रेमेडीज को प्लीज इग्नोर मत करिए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की, जिसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। जो नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने पहले ये नहीं देखा है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं। अभी पूछ रहे हैं और फिर दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं। हर बारी इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, एवरी टाइम। तो रेपिटेटिव मत पूछिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प आंसर यस या नो में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जहां पे भी बैठे हैं, रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से काम माइंड के साथ वो क्वेश्चन सोचिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। अगर आप इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव हैं, और आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखकर और फिर क्वेश्चन सोच रहे हैं या उसका आंसर देख रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, सो काम माइंड के साथ थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए आराम से, फिर सोचिए आपका क्वेश्चन और फिर आंसर का वेट करिए। ओके, टॉरस,
I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी आगे मत देखिएगा. काम माइंड के साथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्लेम करिए, कनेक्ट करिए, कमेंट करिए. आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव आंसर, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब्स. जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ, उतना ही चीज आपके लिए सही होगी. ठीक है, सो कमेंट करके क्लेम करिए. Breathe in, breathe out, pause. Now the answer to your question is no. And I feel यहाँ पे ना आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है कि आपका ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वरी है कि अच्छा क्यों नहीं मिल रही है ये चीज मुझे, ये आपको इसलिए नहीं मिल रही है बिकॉज अगर ये आपको मिलेगी आप और एंग्शियस होगे, और डिप्रेस्ड होगे, और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे. सो दिस इज नॉट मेंट फॉर यू. अगर किसी चीज को लेकर पछतावा है, गिल्ट, रिग्रेट है, तो उसको लेट गो करिए, बाहर करिए, एंड इस चीज को भी खत्म कर दीजिए. ये आपके लिए नहीं बनी है, और कोई बहुत बेहतर चीज आपके लिए बनी होगी. अब देखते हैं एंजल डेक से क्या एंजल नंबर है आपके लिए. बहुत लोगों ने मुझे बोला परचेज करने के लिए, मैंने कर लिया था परचेज, आने में लेट हो रहा था, बट आज मैं इसको इंक्लूड भी कर रही हूँ, तो इसको भी क्लेम करिए. देखते हैं कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है. टॉरस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैसेज एंजल की तरफ से इंपॉर्टेंट है. टॉरस के लिए कौन सा एंजल नंबर, कौन सा एंजल की तरफ से मैसेज इंपॉर्टेंट है. टॉरस के लिए 1 to 10 नवंबर, कौन सा एंजल नंबर, कौन सा एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या है जो इंपॉर्टेंट है टॉरस के लिए. ओके, आपका एंजल नंबर है 901. ठीक है, और इसका मैसेज है टर्निंग अ पेज. मैं इसको पढ़ती हूँ इंग्लिश में, फिर उसका आपको ट्रांसलेशन भी कर दूंगी मैं हिंदी में. टर्निंग अ पेज, नाउ इज योर टाइम टू बिगिन अगेन. आप जिस भी चीज में, जो भी चीज कर रहे थे, कहीं पे अटक से गए थे, स्टक थे, अभी टाइम है पेज पलटने का, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का, और ये आपका अच्छा टाइम है. ठीक है, तो आप दोबारा कोई चीज स्टार्ट कर सकते हैं. अ चैप्टर हैज क्लोज्ड इन योर लाइफ. कोई चैप्टर बंद हो चुका है. री इन्वेंटिंग योर सेल्फ इज नॉट ईजी बट इट इज नेसेसरी. नया पन्ना खोलना पड़ेगा, नया पेज पलटना पड़ेगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. मुश्किल होगा, आपको लगेगा कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, बट करना पड़ेगा, जरूरी है. Your angel's message now is to embrace that reality and combine it with confidence that you are ready to move ahead. आपके एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि जो सच्चाई है उसको अब समझ लो, जान लो, मान लो. ठीक है, एम्ब्रेस कर लो कि यही सच है, कोई चीज खत्म हो चुकी है, अब तो मुझे आगे बढ़ना है, इस चीज को एम्ब्रेस करना है. और कॉन्फिडेंस के साथ रेडी रहिए कि ठीक है यार, हो गया जो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं. आपको आगे बढ़ना जरूरी है. ड्रॉ अनदर कार्ड विद द इंटेंशन ऑफ रिसीविंग एंजेलिक गाइडेंस ऑन व्हाट इज टू कम. ओके, एक और कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं. क्या चीज आने वाली है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है, उस नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए क्या होने वाला है, किस चीज का ध्यान रखना है. 400, 400, हैव फेथ. योर एंजल्स हियर यू. आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको सुन रहे हैं. योर एंजल्स हैव हर्ड योर प्रेयर्स एंड फेल्ट योर स्ट्रगल्स. समझ आ रहा है एंजल्स को कि भाई आपके लिए चीजें कितनी मुश्किल थी, कितनी डिफिकल्ट थी. दे स्टे विद यू एंड रिमाइंड यू दैट एवरीथिंग हैज अ पर्पस. आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ पर्पस है. ठीक है, तो लो मत फील करिए. इवन दो यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट नाउ, आपको नहीं समझ में आएगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बट हैव फेथ टॉरस. ठीक है, रिमेंबर दैट यू आर नेवर अलोन. एंड आपको लगेगा कि आप अकेले हो, बट आप अकेले नहीं हो, एंजल्स हैं. ठीक है, ऑल्सो अभी जब आप रीडिंग देख रहे हैं, डू अ फुल बॉडी स्ट्रेच नाउ एंड आस्क योर गाइड्स टू सेंड यू लव, पीस एंड साइंस. ट्रस्ट व्हाट यू सी एंड फील when you wholeheartedly ask for these messages.
एक खड़े होइए जहां पे भी हैं आप, एक फुल बॉडी स्ट्रेच करिए, आराम से कोई आसन करिए और उसके बाद यूनिवर्स से, एंजल से मांगिए जो आपको मांगना है। हैव फेथ एंड यू विल गेट इट। ठीक है, 901 टर्निंग अ पेज, 400 हैव फेथ, ये आपके एंजल नंबर्स हैं। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी की प्रिडिक्शन 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, गाइज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कमेंट करके एंजल नंबर डेक कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, रेजोनेट की, नहीं की रीडिंग, जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे एंगेज करते हैं। सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं। तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है बट रीडिंग्स देखते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। जितना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी और बढ़ेगी यूट्यूब पे। जितना वीडियोस का काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ और भी लोग देखें, और भी लोग पसंद करें, और भी लोगों को एक हीलिंग मिले मेरी तरफ से, मेरी रीडिंग्स वो भी देख पाए। हाइप भी कर सकते हैं आप वीडियोस को, अब हाइप करिए ताकि अगेन और विजिबिलिटी और रीच बढ़े मेरी वीडियोस की। ठीक है, प्लीज ये सब करिए, पार्ट बनिए मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।